भाजपा के विरोधी नहीं है बल्कि पीएम मोदी के शुभचिंतक हैं। पीएम मोदी से कोई बैर नहीं है लेकिन शास्त्र जरूरी है। राम मंदिर से ऐतराज नहीं है लेकिन गौ हत्या बर्दाश्त नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आ चुकी है। 11 दिन बाद 22 जनवरी के दिन अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा के 78 सेकंड में रामलला के बाल स्वरूप प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा। और देखिए ना, इस पल का इंतजार प्रत्येक राम भक्त ने किया और जब ये शुभ समय आया तो आज विपक्षी पार्टियां इस भव्य समारोह से दूरी बना रही है, मंदिर उद्घाटन का न्योता ठुकरा रही है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भाजपा संघ का निजी कार्यक्रम बता दिया और ना आने के पीछे की वजह राम मंदिर का अधूरा निर्माण कार्य बताया है। हालांकि देखिए, देश की नामचीन हस्तियों से लेकर साधु संतों का जो मेला है मंदिर के प्रांगण में नजर आएगा। और ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस मौके पर देश के चारों शंकराचार्यों की मौजूदगी रहेगी तो ऐसा नहीं होने वाला है। देश के 4 शंकराचार्यों में से 2 ऐसे शंकराचार्य हैं जिन्होंने राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होने से इनकार किया है। जी हाँ, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और स्वामी निशिलानंद सरस्वती, इन दोनों ही शंकराचार्यों ने इस बात का आरोप लगाया है कि मंदिर उद्घाटन में नियमों का उल्लंघन हो रहा है और शास्त्रों के विरुद्ध जाकर कार्य करना उनके स्वभाव में बिल्कुल नहीं है। चाहकर भी देखिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 22 जनवरी के दिन अयोध्या में कदम क्यों नहीं रख पा रहे हैं, सुनिए उन्हीं की पहली ये जुबानी। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जा करके घुस कर दिए रामचंद्र दास परमहंस आदि लोगों ने। उस समय के जो वहाँ के कलेक्टर थे नैयर साहब के सहयोग से। और उसके बाद 1992 में ढांचा आया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनंद में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको करके रख दिया गया। उसकी पूजा होती। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है? क्योंकि उस समय परिस्थिति थी। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम ऐसे बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं। हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ पर क्यों है, ये हमको बताएं। फिर वहाँ नृपेंद्र मिश्रा क्यों है? फिर वहाँ पर वो राय साहब क्यों हैं? फिर वहाँ पर वो चौपाल क्यों है जो भाजपा का पटना का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है? वहाँ पर और दूसरे लोग क्यों हैं? फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें। रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहाँ प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। ट्रस्ट में सारे लोग त्यागपत्र दें। रामानंद संप्रदाय के जो साधु हैं, रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उनको ट्रस्ट को जिम्मेदारी समझ जाए और वो लोग प्रतिष्ठा करें। हम स्वागत करेंगे चंपत राय जी की इस बात का। अब जो कि देखिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर एंटी मोदी होने का आरोप हमेशा से लगता आया है और ऐसे में उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खुद को पीएम मोदी का हितैषी यानी कि शुभचिंतक बताया है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह कहा कि अगर हम शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं तो उसका अच्छा फल मिलता है और अगर शास्त्रों के विरुद्ध कार्य किया जाए तो बुरे परिणाम मिलते हैं। अब जो कि पीएम मोदी भी देश से अलग बिल्कुल नहीं है और ऐसे में पीएम मोदी कुछ अगर गलत करेंगे तो उसका पूरा फल पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब पीएम मोदी गौ हत्या को पूरी तरह से प्रतिबंध कर देंगे तभी वो राम मंदिर के दर्शनों के लिए अयोध्या में कदम रखेंगे। अब यहाँ देखिए, राम मंदिर, मोदी और गौ हत्या के बीच का क्या कनेक्शन है, ये समझाते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ये कहा कि आज देश में गाय के मांस का व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है।
और जिससे सरकार को भी रेवेन्यू आ रहा है। दूसरी बात ये कि दूसरे मुल्कों के दबाव में, प्रेशर में ये कृत्य, ये जो कार्य है ये रुक भी नहीं पा रहा है। अब जो कि देखिए रामलला आने वाले हैं और ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, लेकिन बालक राम तुरंत 56 भोग तो खाएंगे नहीं, उन्हें दूध चाहिए और माँ का दूध चाहिए। और कौशल्या की स्थापना मंदिर में अभी तक हुई नहीं है और ऐसे में बालक राम को गाय के दूध पर निर्भर रहना पड़ेगा। और इसी कारण रामलला की प्रतिष्ठा से पहले गाय को न सिर्फ राष्ट्र माता घोषित किया जाना चाहिए बल्कि राष्ट्र माता का दूध भी रामलला को पिलाना चाहिए और गौ हत्या को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। तभी देश का और पीएम मोदी का कल्याण हो पाएगा, ऐसा कहना है शंकराचार्य जी का। अब देखिए यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मंदिर उद्घाटन से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उद्घाटन में हो रहे नियमों के उल्लंघन से है। रामलला के आगे हाजिरी लगाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जो राम को लाए हैं उन्हें बचाना भी चाहते हैं, गौ माता को राष्ट्रीय माता के दर्जे पर देखना चाहते हैं। तो उनका जो ये मत है, उनका जो ये सोच है, इससे आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा जरूर। हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें दिक्कत इस बात की है कि साधु संतों को हटा करके ये कार्यकर्ता लोग वहाँ पर बैठे हैं और साधु संतों में भेद डालने की बात कर रहे हैं। जब चंदा ले रहे थे उस समय क्यों नहीं ये घोषित किया कि रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, रामानंद संप्रदाय के लोग देते? उस समय तो आपने पूरे देश के सनातन धर्मियों से लिया, हम लोगों से भी चंदा लिया। जब शंकराचार्य जी का मंदिर नहीं है तो शंकराचार्य से चंदा क्यों स्वीकार किया आपने? उस समय ये स्पष्टता क्यों नहीं की? आपने पूरे देश से, हर हिंदुस्तानी से, हर राम भक्त से, वो किसी भी संप्रदाय का, उससे चंदा लिया और उस चंदे के ऊपर आप ट्रस्टी बन करके बैठे और बैठने के बाद अब कह रहे हैं कि ये आनंद संप्रदाय का मंदिर है। ये अनैतिक है। अगर आप ये कह रहे हैं हमको बड़ी प्रसन्नता है, बिल्कुल सही, रामानंद संप्रदाय हमारा है। इसलिए चंपत राय जी, अगर आप में थोड़ी भी नैतिकता बची हुई है तो त्याग कर दीजिए और रामानंद संप्रदाय के साधुओं को ट्रस्ट सौंपिए। हम बहुत खुश होंगे, आपका भी धन्यवाद करेंगे और रामानंद संप्रदाय के लोग तो उनका तो है ही है, कोई बात नहीं है। ये जो मंदिर है, एक तरफ आप कहते हो कि राष्ट्र मंदिर बन रहा है, आप ही के शब्द हैं, वक्तव्य वीडियो कहीं चैनल पर खोजना पड़ेगा कि ये राष्ट्र का मंदिर बन रहा है, और एक तरफ आप कहते हो कि केवल रामानंद संप्रदाय का मंदिर है।